अच्छे बच्चे ना हों ये भी बहुत दुख है, क्यों? और हो जाएं और उद्दंड हो जाएं, नालायक हो जाएं, ये भी बहुत बड़ा दुख है। अच्छा जरा मुझे आप लोग बताओ, एक तो ये दुख है कि बच्चे नहीं हैं, और एक ये दुख है कि बच्चे तो हैं पर नालायक हैं। तो बताओ कौन सा दुख अच्छा है, ना होने वाला के हो के नालायक हो जाने के बाद वाला दुख? कौन सा दुख अच्छा है? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। बच्चे हों तो लायक हों, क्योंकि बच्चा नहीं होगा तो एक बार रोना पड़ेगा कि नहीं है, पर हो गया और वो यदि नालायक हुआ तो आप तो रोएंगे उसके नाम, सारी जनता रोएगी, सारा संसार रोएगा कि ये नालायक। हिटलर के नाम के कितने लोग रोए, लाखों लोगों की हत्या हिटलर ने की थी। इसलिए बेटा हो तो लायक, या फिर बोलो ना हो। इसलिए माता पिता की परम जिम्मेदारी है आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा राष्ट्रभक्त बनाएं। यदि आपका बेटा ईमानदार है, राष्ट्रभक्त है, तो कहते हैं कि बच्चे लायक होने से तुम्हारा गर्भ शुद्ध हो जाता है, तुम्हारा गर्भ पवित्र हो जाता है। और तुम्हारा बेटा नालायक हो गया तो तुम्हारा गर्भ अपवित्र होता है। जननी जने तो भक्त जने, मां हो तो जीजाबाई जैसी हो। शिवाजी छोटे से थे ना, तो उनकी मां कहानियां सुनाया करती थी, उनको प्रोत्साहित किया करती थी। और उनकी माता ना बहुत बड़ी योद्धा थी। माता जीजाबाई ने अपने बच्चे को तलवार चलानी सिखाई, और 12-14 साल की उम्र में पहला युद्ध जीता शिवाजी ने, मां के बल पर, मां की गाइडलाइन पर। राष्ट्रभक्त बनाया माता ने अपने बेटे को। देश के लिए लड़ बेटा, जा अपने प्राणों की आहुति दे दे, देश के लिए समर्पित कर, जा देश की रक्षा कर। माता तो माता है। आजकल की कुछ माता ही अपने बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती हैं, जो तुम्हारा जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ये तुम्हारा लाड़, ये तुम्हारा प्यार बच्चों को जरूरत से ज्यादा बच्चों को अपाहिज बना देता है। जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं, जरूरत से ज्यादा आजादी बच्चों को बिगाड़ देती है। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? इसलिए मथानी को बांधा जाता है। पुराने जमाने में बड़े बड़े मटकों में दही डालकर मथानी, किस किस ने देखा है वो दौर, जब रस्सियों के 4, 5, 6 ऐसे राउंड मथानी पे मथानी होती थी लकड़ी की, नीचे उसमें फूल होता था, डंडा होता था थोड़ा मोटा सा, उस डंडे पे 5-6 बार रस्सी लपेटी जाती थी और रस्सी को लपेटकर यूं यूं चलाया जाता था। अब जरा मुझे बताओ कि मथानी को ना बांधा जाता तो क्या उस मथानी से मक्खन तक पहुंचा जा सकता था? बोलो। मथानी बंधी थी तो मर्यादा में चल रही थी, यदि बंधी ना हो तो वो मटका तोड़ दे,
बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। बंधी है तो वो एक स्थाई एक जगह घूमती है। आप बिना बांधे मछानी को बिना रस्सी लपेटे जरा निकाल दो, मैं कैसे निकलेगा? बड़ा कठिन है। सही है। बस जैसे मछानी रस्सी से बंधी है और मर्यादा में चलती है तो वो आपको मक्खन तक पहुंचा देती है, उसी तरह जब आप मर्यादाओं की रस्सी में बंध करके आप ईश्वर की ओर चलेंगे तो निश्चित मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, मुक्ति तक पहुंच जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। इसलिए चाहे बेटी हो या बेटा, पति हो या पत्नी, सबको मर्यादा की रस्सी में अपने आप को बांध कर ही रखना चाहिए, तब सुख रूपी मक्खन प्राप्त होगा और कृष्ण जैसा मक्खन पाओगे। और कहीं इस बंधन से मुक्त होना चाहोगे, खुले आसमान में उड़ना चाहोगे, तो कटी पतंग की तरह हिचकोले खा के गिर जाओगे। सही है। आजकल की युवा पीढ़ी क्या चाहती है? आजादी। क्या चाहती है? यदि आपने आजाद कर दिया तो आप बहुत अच्छे कहे जाएंगे। बच्चे कहते हैं वाह आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें आजाद कर दिया। और यदि आपने जरा बच्चों के सामने मर्यादा की रस्सी रखी कि बेटा मर्यादा में रहना है, संस्कारों में रहना है, तो बच्चे फिर आपको कोसने लग जाते हैं कि आप तो बस हमें बांधना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। अब इन बच्चों को ये बातें आज समझ में नहीं आती, पर कल आएंगी जब ये बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, गृहस्थी में प्रवेश करेंगे, तब ये बातें उन्हें तब समझ। लेकिन जब तक समझ में आएगी तब तक बड़ी देर हो जाएगी। कुछ लोग इसी फ्रीडम के नाम पर गलत निर्णय लेकर के बहुत सारे लड़के और लड़कियां गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं फ्रीडम के नाम पर। हाँ या ना? इसलिए बंधन चाहिए मर्यादा का। हाँ या ना? भगवान भागवत जी जब सुनी, संतों ने सत्संग कराया, आत्मदेव जी ने कहा पुत्र चाहिए, संतों ने फल दिया, फल खिलाना, पर फल कैसे खिलाते, उनके भाग्य में तो थी ही नहीं। तो धुंधली ने फल गाय को खिला दिया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली ने पैसे से बच्चा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। सबको बोला कि ये मेरा बच्चा। अब धुंधकारी बड़ा हुआ, माँ से मांगा 2 रुपए तो माँ ने दिए 4। पैसा बहुत था, एक बेटा था, ले जा ले जा ले जा ले जा। ज्यादा फ्रीडम भी बिगाड़ता है, ज्यादा स्वतंत्रता हानिकारक है। क्यों जी? आपके जेब में यदि 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए लेके आप बाजार चले जाए ना, तो संभावना है कि वो 1000 पूरे खर्च हो जाएंगे। और आपके पास यदि 500 रुपए हैं तो संभावना है कि 500 पूरे खर्च हो जाएंगे। और यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो संभावना है कि 100 रुपए खर्च होंगे। इसलिए जितना कम पैसा आप जेब में रख के बाजार जाएंगे उतना पैसा बचेगा, और जितना ज्यादा पैसा लेकर बाजार जाएंगे उतना पैसा होने से आप वो फिजूल की चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको घर में आवश्यकता। अच्छा ये बात सही है कि गलत है? कई बार आप ऐसी चीजें खरीद के ले आते हैं बाजार से जिनकी आपको जरूरत थी ही नहीं, पर पैसे फंस जाते हैं। वो वस्तु 500 की होती है, 1000 रुपए की होती है। 5-5 हजार की चीजें भी कई बार आप ऐसी ले आते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत, बस आपके पड़ोसी के घर में थी तो आपको लगा मेरे घर में भी होना, अरे उसको शायद उसकी जरूरत रही हो,
आपको क्या जरूरत थी, है ना? आपके वॉशरूम में, आपके घर की वॉशरूम में इतने सारे आपने क्रीम पाउडर जमा रखे हैं, जो मतलब की हैं वो तो ठीक है, पर आपके वॉशरूम में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेमतलब की हैं। पर चूंकि आपके पास पैसा है तो पैसे को ना खुजली होती है। पैसे को क्या होती है? बोलो, पैसे को क्या होती है? पैसे को खुजली बहुत होती है। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा वो टिकेगा नहीं। चलो ये खाएं, चलो वो खाएं। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो सरसों का तेल लगाता है पूरी बॉडी में, और जब पैसा आता है तो सरसों का काहे लगाएगा? महंगा ले आएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर सरसों में आएगा। अरे जब सरसों में आना ही था तो गए काहे वहां तक? ये पैसे को ना बहुत खुजली होती है, टिकता ही नहीं। आएगा, ये हमारी माताएं, पैसा कम है तो आप 200 की साड़ी पहनती हैं, 300 की साड़ी पहनती हैं, और पैसा आता है तो आपको 5000 से कम की तो चाहिए ही नहीं। ये आदमी पैसा नहीं होता तो 50 रुपया का पौआ पीता है, और पैसा आ जाए तो 500 वाला पीता है। हाँ या ना? तो पैसे को खुजली है कि नहीं? ये दोस्त तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पैसे का है। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाने के पहले पैसा कहां खर्च करना है ये सीख लो।